Hello everyone, today we will discuss how to write the code in Python for calculating gross salary and net salary of an employee of any organization. So let's seek the code. सबसे पहले हमको एम्प्लॉय का नाम इनपुट करा लेते हैं, तो उसके लिए मैंने एन नाम का एक वेरिएबल लिया, इनपुट फंक्शन को कॉल किया और एक फैमिलियर मैसेज दिया एम्प्लॉय इंटर एम्प्लॉय नेम। इससे हम एम्प्लॉय रन टाइम में हमसे नाम मांगेगा, आप एम्प्लॉय का नाम देंगे और उसके बाद बेसिक सैलरी एम्प्लॉय की इनपुट करा लेते हैं। तो BS नाम का एक वेरिएबल लिया मैंने, फ्लोट टाइप के फंक्शन को यूज़ किया, इनपुट बॉक्स को कॉल किया, इसमें एक सिंपल मैसेज दिया इनपुट इंटर बेसिक सैलरी। जो भी सैलरी आप देंगे वो बेसिक सैलरी हो जाएगी। यहाँ मैं नाम को एम्प्लॉय के नेम को प्रिंट करा लेता हूँ, बेसिक सैलरी को भी प्रिंट करा लेते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के साथ। अब हमारे पास बेसिक सैलरी है तो हम उसका DA निकाल सकते हैं, HRA निकाल सकते हैं, PF निकाल सकते हैं। तो DA आप लोग जानते हैं डेली अलाउंस होता है जो 30% बेसिक सैलरी का दिया जा रहा है इस प्रोग्राम में। तो मैंने 0.3 बेसिक सैलरी इंटू 0.3 लिखा, क्योंकि 100 से जब डिवाइड करेंगे 30 को तो 0.3 ही आएगा। और यहाँ पे HRA जो दिया जा रहा है 18% दिया जा रहा है, तो बेसिक सैलरी इंटू 0.18 कर दिया मैंने। PF जो दिया जा रहा है 12% दिया जा रहा है, तो बेसिक सैलरी इंटू 0.12 कर दिया मैंने। उसके बाद ग्रॉस सैलरी अब कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रॉस कैलकुलेट करने के लिए बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस HRA करते हैं, इससे ग्रॉस सैलरी मिल गई। और नेट सैलरी निकालने के लिए हम PF को माइनस कर देंगे ग्रॉस सैलरी में से, तो नेट सैलरी इक्वल टू GS माइनस PF कर देते हैं। ग्रॉस सैलरी माइनस प्रोविडेंट फंड को मैंने माइनस कर दिया है। ओके, अब सीधे अब सारी चीज़ें हमको मिल गई, सारी वैल्यूज़ हमको मिल गई, अब सीधे डिस्प्ले करा लेते हैं। तो प्रिंट मैंने किया, एम्प्लॉय का नाम प्रिंट करा लेते हैं जो एन में है। एक मैसेज दिया एम्प्लॉय नेम, एन को प्रिंट करा लिया। फिर प्रिंट के साथ मैंने बेसिक सैलरी को प्रिंट कराने जा रहे, तो बेसिक सैलरी और BS में बेसिक सैलरी उसको भी प्रिंट करा लिया। अब क्या करते हैं हम लोग DA को प्रिंट करा लेते हैं जो 30% है। तो मैंने एक मैसेज दिया DF 30% और DA में है, DA मैंने प्रिंट करा लिया। इसी तरह HRA को प्रिंट करा लेंगे सेम कॉन्सेप्ट से, और इसी तरह PF को भी प्रिंट करा लेंगे। इस तरह सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब लास्ट में हम ग्रॉस सैलरी प्रिंट करा लेते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू। तो अब देखिए ग्रॉस सैलरी प्रिंट कराते हैं, एक मैसेज दिया ग्रॉस सैलरी, GS में ग्रॉस सैलरी है तो उसको भी प्रिंट करा लेते हैं। PF यहाँ प्रिंट हो रहा है, PF भी प्रिंट हो गया। अब ग्रॉस सैलरी प्रिंट करा लेते हैं जो GS में है, तो एक मैसेज दिया प्रिंट फंक्शन के थ्रू ग्रॉस सैलरी और GS को प्रिंट करा लेते हैं। उसके बाद लास्ट बचा नेट सैलरी, नेट सैलरी को भी प्रिंट करा लेते हैं। तो प्रिंट फंक्शन के थ्रू एक मैसेज दिया नेट सैलरी जो किस में है, एंटी सैल नाम के वेरिएबल में स्टोर है, तो यहाँ प्रिंट करा लेते हैं नेट सैलरी मैसेज देते हैं। उसके बाद चूँकि ये सैलरी किस वेरिएबल में स्टोर है, एंटी सैल नाम के वेरिएबल में है, तो अब एंटी सैल नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा लेते हैं। क्लियर। अब इस तरीके से मैंने सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट भी कर लिया है, सारी वैल्यूज़ को डिस्प्ले भी करा लिया। कोड को एक बार आप देख लें, इधर भी थोड़ा कोड हाइड हो रहा है, इसको भी दिखा देते हैं आपको। ये प्रोग्राम है टोटल आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है बच्चों के लिए, जो पूछा जाता है किसी भी एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के लिए या नेट सैलरी निकालने के लिए। अब प्रोग्राम को रन कराते हैं। एम्प्लॉय नाम आपसे मांगा, मैं एक नाम देता हूँ मनीष कुमार सिंह। ये एक एम्प्लॉय हैं जिनका नाम मनीष कुमार सिंह है। अब इनकी बेसिक सैलरी मांग रहा है, बेसिक सैलरी एंटर करते हैं। सपोज़ ये 25,000 पाते हैं। अब दे दिया, अब सारा कैलकुलेशन आपके सामने। अब देखिए बेसिक सैलरी आपने दिया 25,000, तो DA देखिए 30% उनका इतना हो रहा, HRA PF कितना हो रहा, ग्रॉस सैलरी कितनी मिल रही है उनको, नेट सैलरी कितनी। ऑल द बेस्ट।